स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 1 अप्रैल को पेपर है उसके लिए। तो इस वीडियो में आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पूर्णांक रहेगा 70 और समय है 2-2.5 घंटे का। और ये निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पुष्प का पर्याय आएगा फुल सॉल्यूशन आपको, और टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी फुल सॉल्यूशन की। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला आपका है पुष्प हो जाएगा। फिर दूसरा है, संविधान निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके आपको आंसर आपकी किताब में देख लेना है, आपको मिल जाएंगे। इसमें से आपका फंस सकता है, 60-65% आपका इसी में से फंसेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आपको अच्छी से कर लेना है। थर्ड है, पातालकोट चारों ओर से घिरा है। घाटियों से, पहाड़ियों से, या फिर नदियों से, या फिर समुद्र से। तो इसका आपको आंसर देख लेना है। फिर है विद्या और धन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन है बैठे रहने से, भाग्य से, आडंबर से, या अध्ययन से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अध्ययन से। फिर है आपका अगला, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग कहते हैं उसे। फिर है, सूरज हमें रोशनी देता है, नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता है और हवा हमें देता है। पानी हवा एक हो जाएगा, इसमें से आपको बुक में से देख लेना है सही आंसर। फिर है, लाखों सिर एक साथ में झुक जाते हैं। सेकंड नंबर का, सूरज हमें रोशनी देता है, नया जीवन देता है। फिर है, लाखों सिर एक साथ में झुक जाते हैं। तो इसका आपका सजदे या सदमे हो जाएगा। फिर है, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान बने, क्रांतिकारी। इसका आपका आंसर क्रांतिकारी हो जाएगा। फिर है आगे, प्रश्न है, भारतीय सैनिक के कोई 3 गुण लिखिए। कोयल और कौवा की बोली में अंतर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सेना, भूगोल, या प्रकृति। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही, आपको देख लेना है। छठवा है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी मानक रूप लिखिए। माटी, पाथर, और अनमोल। आपका अनमोल, इनको आपको देख लेना है। फिर है, मुहावरे के अर्थ लिखिए। छूमंतर होना यानी गायब हो जाना। फिर है, छूमंतर का हो जाएगा गायब हो जाना। फिर है, आंखों का तारा, आंखों को तारे का हो जाएगा अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। फिर है, 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना, ये आपको पता ही होगा। फिर है आपका अगला 8वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से 4 पंक्ति पढ़ के जाना है, ये आपके अवश्य आएगा ये क्वेश्चन, आपको 4 पंक्ति लिखना है। फिर है आपका अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दी गई अनुपम देन है या उपहार है। उनके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। वृक्षों से हमें इमारती इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है। वृक्ष मनुष्य एवं पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं। अत्र फल फूल, जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, मसाले, दालें आदि हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं। वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव तथा भूसरण को रोकते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो इसका आपको उचित शीर्षक लिखना है। फिर लिखना है, वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है,
सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो इनको आपको लिख देना है। सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अपने कक्षा अध्यापक को घर पर अवश्य होने के कोई 2 दिन के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपको पक्के में करके चले जाना है, ये आपका 100% आने वाला है। फिर है उन्नत खेती। उत्तम उत्तम खेती अथवा रम्मों और कल्लों में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी आपको करके जाना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका 13वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्ति अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको ये निबंध आपको कर लेना है अच्छे से। पहला है मेरा प्रिय त्योहार, और फिर है मेरा प्रिय नेता, सफाई का महत्व, प्रदूषण फैलाव और बचाव। तो आपको 2 निबंध पक्के में कर लेना है, एक ही कर लेना है, ये आपका 100% आएगा। प्रदूषण और फैलाव से बचाव, पर्यावरण प्रदूषण का आपको निबंध कर लेना है। प्रदूषण जहाँ पर आपको दिख जाए वहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण निबंध लिख देना है। तो फ्रेंड्स, हमने फुल क्वेश्चन पेपर देख लिया है और इनके आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। और और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक